किया था, कितनी बड़ी कास्ट हो गया। आई मीन दे आर सच ह्यूज नेम। स्टोरी लाइन थी वो हिंदी में अलग है और गुजराती में अलग है। क्यूट बॉन्ड बन गया था मेरा उनके साथ सेट पे। यस, दिस क्वेश्चन आई वाज एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग। ये नहीं सोचती कि यार उसे लग जाएगा तो। वो एक छोटा सा मुझे थोड़ा रोना आ गया था वो सीन करने के बाद कि यार मैं क्या कर रही हूँ वैसा करके। बट शी वाज वाचिंग इट लाइक दिस, want to become Miss India, and I was like, why not? 24/7 I can have dal khichdi, comfort food I can say. तो हमने जो है अभी अभी शैतान मूवी देखी और हर कोई एक परफॉर्मेंस का बहुत कायल हुआ। आर माधवन सर थे, आर अजय देवगन थे, उन लोगों को लोगों ने बहुत पसंद किया। पर उसके अलावा एक और परफॉर्मेंस थी जिसके लोग बहुत कायल हुए, तो वो थी जान की बॉडी वाला की, जो कि गुजरात सिनेमा का जाना माना चेहरा है। पर अब बॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी जो सिक्का जमा दिया है। तो आज हमारे साथ वही है, उन्हीं से हम बहुत से सवाल करेंगे और उनसे जानेंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री और गुजरात इंडस्ट्री में कितना फर्क है, और उनकी फैमिली फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या था आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी, और भी बहुत सारी चीजें। तो वेलकम टू इंडिया टीवी जानकी। Hi, thank you so much. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि हाउ चैलेंजिंग दिस रोल वाज, मतलब कितना चैलेंजिंग ये किरदार रहा, क्योंकि काफी इंटेंस किरदार है। ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि जो स्ट्रेस और जो ट्रॉमा जिससे वो हम्म। कैरेक्टर गुजरा, इट्स वेरी हार्ड टू फील इट इन एवरी शॉट एक्चुअली फॉर मी, वॉज फॉर मी एक्चुअली। पर मजा आया बहुत। दोबारा से वो कैरेक्टर करके, दोबारा से सारे इमोशंस फील करके, और वो जो अग्रेशन है, जो गुस्सा है, जो फिजिकल एक्शन से सारे करके, वो सब करके बहुत मजा आया था। तो जैसे अगर आपने वश जो था वश भी की थी और उसके बाद फिर आपने शैतान की, तो व्हाट वाज द डिफरेंस? देयर वाज एनी डिफरेंस और एवरीथिंग वाज ठीक है, वो भी सेम था ये भी सेम था? ऑफ कोर्स देयर वर सम डिफरेंसेस, हम्म। क्योंकि ऑफ कोर्स द डायरेक्टर्स वर डिफरेंट। तो दोनों के विजन्स बहुत अलग थे। यहाँ के जो डायरेक्टर थे गुजरात में, उनका एक अलग विजन था कैरेक्टर को लेकर। यहाँ पे जो विकास सर थे, उनका एक अलग विजन था कैरेक्टर को लेकर। यहाँ पर आई कैन से इन हिंदी की कैरेक्टर थोड़ा बहुत क्रूकेड भी था, बिकॉज यू कैन सी हम्म। हर स्माइल, वो जो एक विकेड लाफ जो होता है, विच लाफ जिसे हम कह सकते हैं, तो वो वहां पे थोड़ा बहुत ऐड किया गया था। और ऑफ कोर्स जो स्टोरी लाइन थी वो हिंदी में अलग है और गुजराती में अलग है। एंड वन मोर क्वेश्चन, मतलब आई वाज रियली वांटेड टू आस्क दैट, कि ये जो था, मतलब जो कैरेक्टर था, इसको देख करके फैमिली फ्रेंड्स और बाकी सब जो आसपास के रिलेटिव्स वगैरह, उनका कैसा रिएक्शन था? हाउ दे फेल्ट, हाउ दे डेल्ट विद इट? सबसे हैवी रिएक्शन मुझे मिला था वो मेरी मम्मी का था, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार ओके। आधा ट्रेलर देखे, शी वाज लाइक, आई कैन नॉट सी इट, मुझे नहीं देखना है ये। तुम लोग देखो, मैं नहीं देख पाऊंगी। और एंड आई कैन से उन्होंने पहली जो वश थी उन्होंने आधी ही देखी है, वो पूरी नहीं कर पाई। वो आधी पिक्चर से निकल गई, बिकॉज शी कैन नॉट सी मी सफरिंग। तो वो निकल गई। सो दैट वाज अ रिएक्शन दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। मैंने उनको प्रिपेयर करके तो रखा था कि देखो थोड़ा बहुत हैवी है, बट ऑफ कोर्स आई डिडंट वांट टू स्पॉइल द मूवी फॉर देम। तो मैंने उनको ज्यादा कुछ नहीं बोला था, बट आई वाज लाइक स्टे स्ट्रॉन्ग, दैट्स इट। तो बट शी वाज लाइक, शी वाज वाचिंग इट लाइक दिस। ओके, अ मदर कैन। आई कैन से दैट ऑफ कोर्स कि लाइक उनको फील हो रहा है, मतलब सारे इमोशंस। और so I really loved it. I mean I loved the reaction actually. तो उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि आपने जो है आर माधवन के साथ काम किया, अजय देवगन के साथ काम किया, मैम के साथ काम, हाउ यू फेल्ट वर्किंग विद देम? बिकॉज अजय देवगन, आर माधवन जो हमारे, मतलब हम लोग बचपन से उन्हें देखते आ रहे हैं, तो ठीक है, वो हमारे ना Yes. सुपर हीरो टाइप्स हैं। तो आपका कैसा रिएक्शन था व्हेन यू गॉट टू नो अबाउट दैट, कि ठीक है यू आर वर्किंग विद आर माधवन और आप जो है अजय देवगन के साथ काम करने वाली, कैसा रिएक्शन था? Frankly, मेरा पहला रिएक्शन वही था, जस्ट आई गॉट टू नो ऑन कॉल के कास्ट क्या है। तो मुझे पता चला अजय सर इज प्लेइंग द फादर्स कैरेक्टर, माधवन सर हम्म। इज प्लेइंग द विलन कैरेक्टर, ज्योतिका मैम प्ले इज प्लेइंग माय मदर्स कैरेक्टर। सो आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी कास्ट, नहीं किया था कि इतनी बड़ी कास्ट होगी। आई मीन दे आर सच ह्यूज नेम। और हम्म। से पहली बार मिली, आई वाज लाइक वेरी काम एंड प्रोफेशनल। आई वाज लाइक, यार नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू। दे वर वेरी लाइक जेनरस कि उन्होंने मेरी तारीफ भी की थी तब, दैट वी रियली लाइक्ड योर परफॉर्मेंस इन वश। आई वाज लाइक वाओ, आई मीन इतने बड़े लोग अगर तारीफ कर रहे हैं तो आई मीन दैट्स वेरी बिग ऑफ देम एक्चुअली। और आई वाज एक्चुअली क्वाइट नम, फ्रेंकली। मुझे बात पता चला कि कुछ हुआ है। that's the moment I realized, okay, कुछ हुआ है। तब तक I was like very normal, calm and everything. अच्छा, ओके, मतलब दैट वाज अ फैन मोमेंट फॉर यू, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। Of course.
तो इन तीनों एक्टर्स की अगर हम बात करें, ज्योतिका जी की बात करें, अजय देवगन जी की बात करें और आर माधवन की, तीनों में सबसे बेस्ट बॉन्डिंग आपकी किसके साथ बनी ड्यूरिंग द मूवी? ज्योतिका मैम, अच्छा। सुपर चिल पर्सन। आई मीन वी यूज्ड टू गिगल, टेक चालू होने से पहले वी यूज्ड टू एक्सचेंज अ स्माइल। इवन आई डोंट नो टिल दिस डेट कि वो स्माइल का मीनिंग क्या है, एंड आई डोंट नो इवन शी डज आल्सो। Also share that giggle, and post take also, like we were like एक smile exchange करते थे, and एक cute bond बन गया था मेरा उनके साथ सेट पे। yes। वाह, दैट्स ब्यूटीफुल थिंग। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपने जो है गुजरात इंडस्ट्री में काफी लंबे वक्त तक काम किया है, तो आप उससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, तो वहां से बॉलीवुड में आना और बॉलीवुड में आके ये काम, तो बॉलीवुड से गुजरात इंडस्ट्री कितनी अलग है? जी, इंडस्ट्री तो उतनी अलग नहीं है, ऑफ कोर्स उनकी जो हम्म। रेंज, मतलब रीच है वो अलग है सिर्फ, क्योंकि ये पैन इंडिया रीच, और यहाँ पर सिर्फ आप गुजरात तक सीमित, जो गुजराती ऑडियंस है उन्हें उन्हीं तक फिल्में सीमित रहती है, कुछ फिल्में। बट अगर आप गुजराती इंडस्ट्री को भी देखें तो आई मीन जिस हिसाब से वो ग्रो करी है, डेवलप करी है, आई मीन हम्म। वही कुछ 10-15 साल अभी अभी जैसे चालू हुई है, और एक नेशनल अवार्ड आ गया। आई मीन बेस्ट फिल्म का हिलारो को मिला था 2019 में। एग्जैक्टली। गुजराती फिल्म की हिंदी में रीमेक बन गई, जस्ट स्पैन ऑफ 10 years, जब से ये इंडस्ट्री ग्रो करी है। आई क्योंकि हम मीन हमेशा से सुनते हैं ना कि साउथ की मूवी का रीमेक बना या फिर इस मूवी का रीमेक बना, गुजरात मूवी का रीमेक, दैट्स अ बिग थिंग। मतलब आई रियली लाइक, मुझे भी नहीं पता था वर्ष इज इन गुजरात, देन आई वॉच द ट्रेलर, आई गॉट टू नो इट इज इन गुजराती, देन उसका रीमेक हिंदी में बना है। गुजराती इंडस्ट्री जिस हिसाब से ग्रो करी है, आई मीन ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, पर उसकी जो रीच अभी से है, इट्स ह्यूज एक्चुअली। लाइक मैं अगर ट्रैवल कर रही हूँ दिल्ली साइड, या वैसे भी वहां पे भी जो गुजराती है देश, जो मुझे लगता था यार गुजरात के हम्म। बहुत बाहर मुझे कौन पहचानेगा। ऑफ कोर्स तो मैं फ्रीली घूमती हूँ, मैं जब भी बॉम्बे आती हूँ मैं फ्रीली घूमती हूँ, बट कोई ना कोई गुजराती मुझे मिल ही जाता है जो बोलता है आप छिलो दिवस में थे, आप नाड़ी दोष में थे। तो आई फील कि गुजराती इंडस्ट्री की भी रीच धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है। आपने जो है, मैं अभी आपके पढ़ रही थी, आई गॉट टू नो कि आपने मिस इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया था, तो व्हाट मेड यू टू गुजरात मूवीज करते करते मिस इंडिया पार्टिसिपेट करने का कैसे ख्याल आया? दिस क्वेश्चन आई वाज एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग। क्या था कि मैंने ना बचपन में, मुझे रैंप वॉक करना बहुत पसंद है। आई मीन जिस हिसाब से आप चलते हो, द एटीट्यूड टू शो ऑन रैंप और वैसे सब मुझे हम्म। बहुत। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही कोई कंपटीशन होता है जो रीजनल लेवल का जो कंपटीशन होता है, जैसे मिस सेंट्रल था, आई पार्टिसिपेटेड और मैं जीत गई थी। फिर क्लीन एंड क्लियर करके कंपटीशन होता है, सो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट व्हाइल आई वाज स्टडीइंग। तो और मैं हम्म। आई वाज गुड इन इट। तो जब वन डे कुछ लाइनअप नहीं था फिल्म का, आई वॉज वेटिंग फॉर अ गुड फिल्म, एक अच्छी स्क्रिप्ट की वेट कर रही थी, तब आई जस्ट पॉप अप हुआ था एक टेम्पलेट की वांट टू बिकम मिस इंडिया, एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट, इफ राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हाई टू वेस्ट माय टाइम, जस्ट पार्टिसिपेट इन इट। हम्म। ठीक है नहीं होगा, बट ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन इट, जस्ट ट्राई इन एवरी फील्ड, लाइक इफ यू वांट ऑब्वियस। टू। That was my mindset when I participated in Miss India 2019. क्लियर फ्यू राउंड्स पर आगे तक नहीं जा पाई, बट या आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई पार्टिसिपेटेड। मैं घर नहीं बैठी रही, मैंने अपना टाइम अच्छे से यूज किया, और बहुत कुछ जानने को भी मिला, वहां पर जाके बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वन मोर थिंग, वन मोर क्वेश्चन, जैसे आपने इतनी इंटेंस मूवी करी, इतना सब कुछ करा, काले जादू पे पूरी मूवी फोकस थी, तो मैं ये पूछना चाहूंगी, डू यू बिलीव इन काला जादू, वशीकरण एंड एवरीथिंग यू हर्ड? मैं बता सकती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत बिलीव करती हूँ, और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग, जैसे अगर आप घर से हम्म। आप बाहर जाओगे कहीं, तो घर आके आप जनरली जो लड़कियां होती है या फिर जो मम्मी होती है वो आपकी नजर उतार देती है। सो व्हाट हम्म। इज अ लाइक एक प्रथा ही है ये एक। फिर जो हम्म। नींबू मिर्ची हम हमारी गाड़ी में लगाते हैं, घर के बाहर लगाते हैं, या फिर आप अगर चार रास्ते पे जाएंगे तो आपको एक नारियल मिलेगा। सो व्हाट इज दैट एंड एवरीथिंग, एंड व्हाट डू वी बिलीव कि एक बिल्ली अगर क्रॉस करी है, देन वो रोड अभी क्रॉस नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो सब हम हमारी डेली लाइफ में एक्चुअली हम यूज टू भी हो चुके हैं उन सब चीजों से। सो यार हम लोग थोड़ा रुक बहुत, जाते हैं। टू ह्यूज एक्सटेंट, अभी तक मुझे पता नहीं है कि नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत बिलीव तो करती हूँ मैं भी। आई डू बिलीव कि हाँ ठीक है, ऐसा कुछ होता है। थोड़ा बहुत तो होता ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इतना सारा हम लोग देख, जो अभी यूज टू हो गए हम जिस हम्म। चीज से, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कुछ तो होगा ही।
ठीक है, तो आपका ये कहना है। अब मुझे एक और सवाल पूछना था, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग रैपिड फायर पे जाएंगे। आई बी आस्किंग ऐसे फटाफट क्वेश्चंस टू यू। तो वन लास्ट क्वेश्चन इज दिस कि आपका सबसे फेवरेट सीन मूवी का कौन सा था? फेवरेट एंड स्केरियस्ट, सबसे डराने वाला, जैसे देख के आप खुद ही डर गए हो कि यार शिट, ये ऐसा भी किया था, दिस इज द सीन। और सबसे फेवरेट कि हाँ, दिस इज माई फेवरेट सीन। जो सबसे डरावना सीन था वो था मेरे छोटे भाई को पटकना। आई ओके। मीन मैंने जब पहली बार भी किया था आई वॉज सो स्कैर्ड। मुझे याद है मैंने नहीं नहीं तो 10 रीटेक लिए थे, बिकॉज मैं वहां तक फोर्स तक जाती थी और जैसे ही दीवार या कुछ आता था ऐसे स्लो डाउन जो कैमरे में दिख जाता था, बिकॉज ऑफ कोर्स इवन हम्म। आई एम इन द एंड आई कैन नॉट पुश अ स्मॉल किड टू द वॉल। सेफ्टी बहुत थी, सब जगह पे सेफ्टी थी, बट ऑफ कोर्स एक हम्म। अंदर का इंसान है वो कहीं ना कहीं जग जाता है कि अरे इतने छोटे बच्चे को मैं कैसे मारूंगी, उसे लग ना जाए कहीं पे। सब सेफ्टी है, मतलब उसे कुछ नहीं लगने वाला मैं जितनी भी प्रेशर से डालूं। तो वो एक हम्म। सीन करने में मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और बहुत डर भी लगा था। आई स्टिल रिमेम्बर आई क्राइड आफ्टर डूइंग ओके। दैट। ये हो क्योंकि ऑफ कोर्स आई हैव साइंड फॉर इट और मुझे पता है मुझे ये करना ही है, बट वो एक छोटा सा मुझे थोड़ा रोना आ गया था वो सीन करने के बाद कि यार मैं क्या कर रही हूँ वैसा करके। बट अच्छे से जब स्क्रीन पे देखा और मैंने उसको पूछा भी तुझे नहीं लगा ना, आई वॉज लाइक नहीं नहीं कुछ नहीं लगा ये सच। आई मीन तो ही वॉज वेरी फाइन। तो बट वो सीन करने में मुझे बहुत डर लगा था। वो सीन करने में आपको बहुत ज्यादा, ये भी आपने मुझे बताया कि वो आपका छोटे भाई का प्ले कर रहे हैं किरदार जो है उस मूवी में। आपके भी भाई हैं, तो कभी ऐसा हुआ है घर में आप दोनों की कभी वो लड़ाई हो, नोक झोंक, और आप दोनों ने एक दूसरे को धक्का वक्का पुश वुश कर दिया? तब डर नहीं लगता, तब दिल से होता है जो भी होता है तब दिल से होता है और तब ये नहीं सोचती कि यार उसे लग जाएगा तो डिफरेंट फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरा छोटा भाई है और बचपन में ऑफ कोर्स हम लोग वो जो मैं उसे मार के चली जाती थी। और अभी भी जब भी वो रूम में बैठता था, राइट नाउ इज स्टडिंग अब्रॉड में पढ़ रहा है, पर जब वो रूम में बैठा रहता था मैं ऐसे दरवाजा खोलती थी, कुछ फेंकती थी और भाग जाती थी बस। टू डू दैट बट या तब ऐसा नहीं लगता था। तब मन करता था कि यार इसको पटको दीवार पे बैठ। पर ये मूवी में नहीं हो पा रहा था, ठीक है, रियल लाइफ में वी कैन डू दैट क्योंकि अपना भाई है। या चलो, वेल नाउ वी आर गोइंग टू प्ले रैपिड फायर, ठीक है, फटाफट। आई विल बी आस्किंग 5 क्वेश्चन, यू नीड टू आंसर दैट। हु यू लव द मोस्ट, किसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? माई सिस्टर्स आई से। ओके। एंड दो ऐसी चीजें जिसके बिना आप घर से बाहर नहीं जा सकते? लिप बाम और मेरा फोन। ओके। कौन से एक्टर्स हैं जिनके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहेंगे इन बॉलीवुड इंडस्ट्री? रणबीर कपूर। ओके। ओके। ओके, दैट वाज अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, रणबीर कपूर। रणबीर ठीक है। कपूर। एंड आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ मुझे ये लगती है कि आई एम वेरी सॉर्टेड समवेयर, कि हाँ अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। सेटबैक नहीं लाना है लाइफ में, जस्ट मूव ऑन, क्विकली आगे चलते जाओ। ये नहीं हो रहा अच्छा है कोई, सोचते हैं, पे जाओ। जैसे मैंने मूव बोला ऑन टू कि द नेक्स्ट थिंग। घर पे ऐसे ही बैठी रही थी, कुछ नहीं था काम। आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग एक्चुअली, तो कुछ हो नहीं रहा था। जस्ट डोंट डू, कीप डूइंग समथिंग। नहीं हुआ कोई बात नहीं, उसके बाद मुझे एक अच्छी फिल्म भी मिल गई, मैंने वो कर ली। सो आई थिंक आई लव दैट थिंग अबाउट मी, कि अकेले बैठी रहती हूँ ना तो मैं कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, बैठे नहीं रहना चाहती बस। इट्स नाइस थिंग। फेवरेट फूड? खिचड़ी, दाल खिचड़ी। दाल खिचड़ी, ओके। मैं तो मतलब मेरे घर में तो बन जाती है, ऑलवेज फील लाइक नो आई डोंट वांट टू ईट दैट। ठीक है, फेवरेट फूड में पहली बार ही डिश आई है खिचड़ी। 24/7 आई कैन हैव दाल खिचड़ी, comfort food I can say। योर ड्रीम डेस्टिनेशन, जहाँ आप जाना चाहते हो, मतलब यार ये मुझे यहाँ जाना है। ड्रीम यूरोप। सिटी? यूरोप, यूरोप। ओके। सो जानकी, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। जानकी ने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मूवी के बारे में। इट वाज रियली नाइस टू टॉक टू यू, और दर्शकों को भी आपसे मिलकर आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल, मुझे ये जो अच्छी खासी बातें सुनकर बड़ा मजा आया होगा। तो ये थी आज के हमारे गेस्ट। ऐसे ही तमाम गेस्ट, सेलिब्रिटी गेस्ट के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ, और भी जानकारी हम आपको लाते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। थैंक यू सो मच जानकी।